तो हेलो डियर स्टूडेंट, ब्रिलियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने कल सीखा था कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 3 के बारे में सीखा कि वो अपरिमेय संख्या क्यों होती है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे और शायद हमारी आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो हम अपना जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है बच्चों कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। शायद आप कर लोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि रूट 2 भी मैंने आपको करवा दिया और रूट 3 भी करवा दिया। सेम उसी तरह आपको इस क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। यदि फिर भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हम आप ये जो डाउट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे। जो भी डाउट क्लास होगी हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हम हल करते हैं। तो हमारा ये शायद लेक्चर नंबर कौन सा होगा? लेक्चर नंबर 7 या 8 होगा बच्चों, इसमें से एक होगा, पता नहीं, अब बता देना। माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 + 2√5 बराबर a/b। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ a व b पूर्णांक हैं तथा इसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, लिख दिया। अब 3 यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब ये दो क्या है इधर गुणा में, तो इधर जाके भाग में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 a/b -3। अब देखिए बच्चों, a/b क्या है? परिमेय संख्या। और -3 क्या है? ये भी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है अपने पास? तो भी परिमेय संख्या आती है। तो इधर वाली जो पक्ष है, मतलब जो दायां पक्ष है, वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि लिखते हैं, चूंकि दायां पक्ष 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है। और हम क्या जानते हैं? यदि दायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर होगा। इसमें ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों, हमने सिद्ध किया था कि √5 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। लेकिन इसका विरोधाभास है कि √5 एक, सॉरी बच्चों, ये लिख लेना पहले। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या जानते हैं कि √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां प्राप्त क्या हो रही है? परिमेय संख्या। ये तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स है। ठीक है बच्चों, अतः
हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? अंश बटा हर के रूप में। इसमें लिख लेंगे a और b क्या है? पूर्णांक है। एक के अतिरिक्त इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिख लिया। इसको पुनर्व्यवस्थित करेंगे, यहाँ गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा। चूंकि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हैं तो परिमेय संख्या आता है, और परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या को गुणा करते हैं तो भी परिमेय संख्या आता है। तो दाएं पक्ष क्या है? 1/2 a/b माइनस का 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख लेना बायां पक्ष √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम जानते क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? इसका विरोधाभास प्राप्त होगा। हमने क्या मान के चले थे कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत प्राप्त होती है। इस प्रकार इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए इसको। बच्चों हमने जो पिछला वाला लेक्चर था उसमें क्या किया था? यहाँ पर रूट जो भी संख्या है उसको परिमेय संख्या है उसको गलत सिद्ध नहीं किया था, गलत लिखना भूल गए थे। तो उसको ये लाइन ऐड कर लीजिएगा कि √5 एक परिमेय संख्या जो कि गलत है। वो लाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा। पिछले वाले लेक्चर वाले क्वेश्चन था उसमें ऐड कर लीजिएगा। वो लिखना शायद मिस हो गया था हमारे से। ठीक है बच्चों, तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों एक नोट करके लिख लीजिएगा, आपकी क्या पता एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। कि फर्स्ट परिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या का योग व घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। और सेकंड नोट है, इसको समझा देता हूँ पहले। जैसे आपके पास कोई भी परिमेय संख्या जैसे 1/2 आपके पास परिमेय संख्या है, उसमें √3 को जोड़ोगे तो ये जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता, क्योंकि इसका मान 1.7 डॉट 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 करके आगे चलता ही रहता है। इस कारण ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे √3 में से 1/2 को घटा लोगे तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसका मान भी 1.77 करके 1/2 इसमें से घटाएंगे तो इसका मान फिक्स नहीं है, इसका मान आगे बढ़ता ही जाता है। इस वजह से यह क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और हमारा जो नेक्स्ट नोट है वो क्या होगा, वो ये है ऋणोत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल व गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो तो उसमें क्या प्राप्त होगी, हमारे को अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये दोनों नोट लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रिक्त स्थान करवा के जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो हम नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पहले देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह का आपका क्वेश्चन नहीं हुआ। रूट वो 7√5 अपरिमेय संख्या है। इसको क्या करना है, आप को सिद्ध करना है। तो इसका हल लिखते हैं, सबसे पहले वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान के करेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसे लिखेंगे इसको, a/b के रूप में। यहाँ वही a, b पूर्णांक संख्या है तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य
उभनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको आगे लिखते हैं। तो इस 7 को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में चला जाएगा, भाग में, a/7 भी। ठीक है, चूंकि ये अंश बटा हर के रूप में, तो ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चूंकि दायां पक्ष a/7 भी एक परिमेय संख्या है, तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन बच्चों हम क्या जानते हैं, √5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या। पढ़ा था ना आपने, सिद्ध भी किया था। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने तो मान के चला था कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहां तो प्राप्त हो रहा है अपरिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विरोधाभास हो जाएगा। अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि (7√5) एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 7√5 को एक परिमेय संख्या लेके चलेंगे, मान लेंगे, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो ये आ जाएगा। ये इसका दायां पक्ष क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में है, तो इसका बायां पक्ष भी √5 भी एक क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या। यहाँ तो ये परिमेय संख्या बता रहा है, लेकिन हम जानते क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारे द्वारा मानी गई जो परिकल्पना है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि और 7√5 एक परिमेय संख्या जो कि गलत है। इस प्रकार 7√5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो उतार लीजिए इसको, तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने उतार लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, उतार लिया होगा आपने, तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों सिंपल से क्वेश्चन है,
एक आ गया समझ में तो सब क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है ना। आपका है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल करते हैं। इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1 मिनट रुकिए बच्चों। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या मान के चलेंगे कि 1/√2 है वो क्या है, आपकी एक परिमेय संख्या मान के करेंगे। तो मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस प्रकार लिखेंगे, a/b के रूप में, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख देंगे पहले, यहाँ a, b पूर्णांक संख्या है तथा a, b में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिखते हैं कि सबसे पहले √2 यहाँ पर भाग में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं नाम। तो आगे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a² बराबर b² 2। मैंने आपको समझाया था यदि 4² 2 से विभाजित हो जाए तो 4 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा और इसका एक अलग पूर्णांक मान आएगा, इसका 2 मान आ जाएगा और इसका मान क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार लिखते हैं, चूंकि b² 2 से विभाजित होता है तो b भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। तो विभाजित होगा तो अलग पूर्णांक आएगा, तो क्या मान के चलेंगे, b/2 बराबर c मान के चल लेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, b बराबर 2c। अब ये b बराबर 2c जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से b का मान उठा के यहाँ पुट करो तो क्या आ जाएगा, 4c² बराबर 2a²। 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार आएगा, तो c² बराबर क्या आ जाएगा, a²/2, ठीक है। इसी प्रकार इसी प्रकार c² और c² नहीं सॉरी a² 2 से विभाजित होता है तो a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है बच्चों। चूंकि अब ये देखिए b भी 2 से विभाजित होता है,
ए भी 2 से विभाजित होता है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा कम से कम 2 होगा। तो लिखेंगे ए व बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, लेकिन हमने माना क्या था कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसका विरोधाभास है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ नहीं है। अर्थात एक बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि एक बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, बता लीजिए पहले इसको। बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे हमने रूट 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया था, बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, वैसा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम जैसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में कौन कौन से समीकरण बन सकते हैं, उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, उसमें जो शून्यक होते हैं, उनमें जो कोफिशिएंट होते हैं, उनके गुणांकों के मध्य संबंध भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि इस यूनिट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, XYZ कोई से भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो उतार लीजिए। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बच्चों हमारे जो चैनल है ब्रिलियंस एकेडमी करके, उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप तक जल्दी पहुंच सके। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उतार लीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।